सो हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी ग्लोबल सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, आज से मैं गूगल एड्स पे एक बेसिक बिगनर्स के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं कम से कम आपको 10 वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। इन सारी वीडियोस में मैं एक एक वीडियोस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि गूगल एड्स पे कैसे आपको स्टार्ट करना है काम। और गाइस, ये वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मैं सारे एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो गाइज, आज से मैं एक नया नई वीडियोस एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, वो भी गूगल एड्स पे, जिस पे मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक टॉपिक को मैं इसमें कवर करूँगा। सो गाइज, ये मेरी पहली वीडियोस है। इस वीडियोस में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इस वीडियोस में मैं क्या क्या आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एंड गाइज, अगर आप बिगनर हैं या फिर ऑलरेडी गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपको, क्योंकि इस वीडियोस में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। चाहे वो आपका लाइक गूगल एडवर्ड अकाउंट सस्पेंड हो रहे हों, या फिर आपके गूगल एड्स अकाउंट जो होते हैं जिसमें आप ऐड कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू सेट अप इन दिस वीडियो। सो गाइज, मैं इस वीडियोस में क्या क्या कवर करूँगा, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले ये है कि हम गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। दूसरा, उसमें बिलिंग कौन सा हम यूज़ करेंगे, कौन सी बेस्ट बिलिंग रहेगी, मेथड रहेगा, पेमेंट मेथड जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तीसरा गाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गूगल एड्स ने 25,000 रुपये का कूपन आपको दिया है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइस, हाउ टू क्रिएट ए कैंपेन ऑन द गूगल एड्स। अगर आप पहली बार कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एडवांस टेक्निक पे कैसे क्रिएट करना है गाइस, ये चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। एंड दूसरी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू सेटअप राइट ऑडियंस। मतलब आपको जो कैंपेन सेटअप कर रहे हैं उसका पूरा मैं एक राइट ऑडियंस दूंगा, क्योंकि गाइज आपको पता है, जब तक आपके पास राइट ऑडियंस पे आप काम नहीं करेंगे आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट है कि कैसे आप कीवर्ड फाइंड करेंगे। सो गाइज, ये सारी टॉपिक है जिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिस पे मैं आपको यहाँ पे इस वीडियोस में मैं आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक मैं सारी चीज़ें आपको कवर करूँगा, जिसमें आपका गूगल एड्स पे एक एक मॉड्यूल्स को मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, सो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस को आपको एंड तक देखना है, जिस पे मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए गाइज, मैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस में। और इस वीडियोस में मैं आपके पास एक वेबसाइट से स्टार्ट करूँगा कि कैसे उसमें हम कैंपेन बनाएंगे। सबसे पहले गाइज कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जीमेल बना लिया हूँ, मैंने जीमेल अपना साइन इन कर लिया हूँ। आपको भी ऐसे अपना जीमेल पे कर लेना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक यूआरएल आपको टाइप करना है, ads.google.com। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो बात करेंगे वो हमारे पास 25,000 का कूपन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको करना है साइन इन। और जैसे साइन इन करेंगे गाइज, यहाँ पे दो इंटरफेस आता है, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है न्यू गूगल एड्स अकाउंट। और जैसे ही आप यहाँ पे न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे आएंगे गाइस, आपके पास यहाँ पे ये जो इंटरफेस आता है गाइस, बहुत से लोग यहाँ पे आपको इशू आता है कि लोग यहाँ पे साइन अप करते हैं, बट आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे। एंड देन यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी बिलिंग कंट्री कंफर्म करना है, टाइम जोन एंड करेंसी। एक्सप्लोर योर अकाउंट। सो ये हमने बेसिकली अपना गूगल एड्स अकाउंट यहाँ पे अब इंटरफेस पे आ चुके हैं। नाउ अब हमें यहाँ पे अपना बिलिंग पार्ट पे जाना है गाइस, जिसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म करना है। इस वाले अकाउंट पे मुझे यहाँ पे अपनी पेमेंट को कंफर्म करना, पेमेंट मेथड पे हम आ गए हैं, यहाँ पे करना। सबसे पहले आपके पास देखिए
बिलिंग कंट्री आएगा जिसमें आपको इंडिया करना है, आपकी करेंसी होगी, और यहाँ पे आता है आपका एक अकाउंट टाइप आता है। सपोज़ अगर आपके पास कंपनी है गाइज जिसमें आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोप्राइटरशिप है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप पर्सनली अकाउंट पे बनाते हैं तो यहाँ इस वाले मेथड पे आपको यूज़ करना है। देन आपको नेट यहाँ पे आपके पास पेमेंट करने के कई ऑप्शन आते हैं। लिंक पेटीएम वैलेट, आप अपना पेटीएम का वैलेट भी कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। देन नेट बैंकिंग, जो मैं प्रेफर करता हूँ ऑलवेज, वो गाइज आपकी नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग के बाद गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी सारी डिटेल भरना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे डिटेल्स मैं अपना टाइप कर लेता हूँ सारा। तो कुछ सेकंड के लिए मैं वीडियोस को पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपकी डिटेल टाइप कर। सो गाइज मैंने यहाँ पे अपनी बिलिंग कर दी है, पेमेंट भी कर दी है। अभी कुछ टाइम में पेमेंट अपडेट हो जाएगी। सो गाइज सबसे पहले इस इंटरफेस पे हमें आना है, और यहाँ पे आने के बाद अब हमारे पास एक वेबसाइट है। मैं आपको सबसे पहले अपना लैंडिंग पेज दिखा देता हूँ। सपोज़ आपके पास किसी भी टाइप्स का, अगर आप गूगल एड्स पे काम कर रहे हैं, सपोज़ आपके पास डिजिटल मार्केटिंग, रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट, इंटीरियर, किसी भी टाइप्स की एड्स बनानी है, उसके लिए बेसिक आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे हमें अपना कैंपेन स्टार्ट करना है। सपोज़ हमने इस वेबसाइट का अपना यूआरएल पहले कॉपी कर लिया, और जो भी वेबसाइट है हमारे पास, उसका सबसे पहले हमें कीवर्ड्स फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये मेरा जो काम है जिसके लिए मैं अपना कैंपेन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट का काम है। जो गाइज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे राइट ऑडियंस कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज़ हमारा जो काम है गाइज वो है डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। मैं जो कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए, लीड्स जनरेट करना चाहता हूँ, और जो लीड्स हो वो हमें कॉल्स में भी आ जाए और हमें वो फॉर्म में भी आ जाए। एनी टाइप्स की लीड्स है वो हमें लीड्स आ जाए। अब गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पे कीवर्ड्स निकालना होगा। कीवर्ड्स कैसे निकलते हैं, कीवर्ड कैसे आप फाइंड करोगे, उसके लिए यहाँ पे गूगल्स के हम टूल्स यूज़ करते हैं। पहले सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे कीवर्ड्स प्लानर में आना है, और कीवर्ड प्लानर में आने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करना है। यहाँ पे मैंने अपना जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करूँगा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मैं एक बार फिर से यूज़ कर लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे हमें बेसिकली अपना कीवर्ड्स निकालना है, और बिकॉज मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ तो मुझे ऑलरेडी कीवर्ड्स पे आइडिया है कि कौन सा कीवर्ड मुझे यूज़ करना है। तो अगर यहाँ पे मैं अपना सॉरी गाइस, यहाँ पे कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा है। मैं एक बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। सो मुझे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जैसे आप कीवर्ड रिफाइन करेंगे, मैं कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल रखा हूँ। अब जैसे आप आगे यहाँ पे निकाल के रख लेंगे, मेरा एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स निकाल लिया डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी, और मैं यहाँ पे निकाल लिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वाराणसी। सपोज गाइज अगर आप बिगनर हैं तो आप सबसे पहले आप कम कीवर्ड पे स्टार्ट करिए अपना कैंपेन। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा हूँ या मेरे पास आते हैं जो स्टार्टिंग में ही कम से कम 50, 60, 70 कीवर्ड्स पे काम करते हैं। ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है गाइज। प्लीज़ आप कभी भी अगर बिगनर हैं तो आपको इतने ज़्यादा कीवर्ड्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि जितने ज़्यादा कीवर्ड्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा या कुछ, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अपने कीवर्ड्स निकालने के लिए सबसे पहले कीवर्ड्स निकाल लीजिए, और ऐसा कीवर्ड्स निकालिए जहाँ पे आप क्या करें कि आपको उस कीवर्ड्स पे आपके पास ट्रैफिक हो।
अब गाइस हमारे पास ये 4 से 5 कीवर्ड्स हो गए, अब इन पे हमें कैंपेन क्रिएट करनी है। तो मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको सर्च कैंपेन कैसे यहाँ पे क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि कहीं, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज आपका इंटरफेस आएगा और यहाँ से हमें स्टार्ट करना, कैंपेन क्रिएट करना। सबसे पहले न्यू कैंपेन पे आएंगे। और कैंपेन पे आने के बाद ये आपका गोल सजेस्ट करता है गूगल आपको कि कौन से गोल में आप कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं। सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, प्रोडक्ट, बहुत से यहाँ पे गोल्स हैं। मैं जब भी अगर आपको वेबसाइट के थ्रू अगर आपको कॉल्स या लीड्स जनरेट करनी हो, सो गाइज यहाँ पे आप वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लिया करिए। अब यहाँ पे हमें जो कैंपेन क्रिएट करनी है वो करनी है आपकी सर्च में। तो मैंने यहाँ पे सर्च में क्लिक कर लिया। देन हमें यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल अपना यूज़ करना पड़ता है, तो आप अपने वेबसाइट के यूआरएल दे सकते हैं, या तो फिलहाल यहाँ के लिए आप स्किप कर दीजिए। जिस प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ गाइज, आप सेम प्रोसेस यूज़ करिएगा और आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आगे चल के जो हम आपको पूरे इस सीरीज़ में, वीडियोस की सीरीज़ में एक्सप्लेन करूँगा कि आपको क्वालिटी स्कोर कैसे क्रिएट कर इंक्रीज़ करेंगे एंड ऐड कॉपी कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होगा। सो मैं यहाँ पे एक कैंपेन का नाम दे दिया, डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी। अब गाइस ये आता है आपका सर्च। सबसे पहले आता है नेटवर्क। नेटवर्क में दो टाइप के हैं, एक है सर्च और डिस्प्ले। सो हमें डिस्प्ले चलाना नहीं है तो इसको हम तो इग्नोर कर देंगे। सेकेंड है सर्च प्लस इंक्लूडिंग सर्च पार्टनर। सो गाइज इंक्लूडिंग सर्च पार्टनर का मतलब ये होता है कि गूगल के अलावा जितने भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बिंग एंड हो गया, गूगल जैसे आपका यूट्यूब हो गया। सपोज अगर यहाँ पे अगर कोई टाइप करता है यूट्यूब पे, मैं इसको ओपन करके और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जो मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। सपोज मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूँ और देखिए ये सारी एड्स आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ये ऐड आ रही है, ये आ रही है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कैंपेन यहाँ पे ऐसे आपकी ऐड भी अदर सर्च पार्टनर पे दिखे, सो गाइस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ऑन। अदरवाइज अगर आप बिगनर हैं, आपका बजट लिमिटेड है कैंपेन चलाने का, तो यहाँ पे आप करिए ऑफ में। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे अनचेक करिए, सिर्फ और सिर्फ अपना गूगल पे ही अपनी ऐड को शो होने दीजिए। देन सजेस्ट, अब नीचे जो आता है ऑप्शन, ये होता है आपका, इसके बारे में मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका आता है टारगेटिंग एंड ऑडियंस। आपका टारगेट लोकेशन क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट लोकेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ वाराणसी। तो मैंने यहाँ पे वाराणसी सेलेक्ट कर लिया। और ये एक पॉइंट आता है गाइस जिसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसका मतलब ये है कि आपकी जो ऐड रहेगी बनारस के लोगों को दिखेगी, दैट मीन जो बनारस में उनको दिखेगी। और जो लोग बनारस से बाहर हैं बट वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, इंस्टीट्यूट, कोर्स सर्च कर रहे हैं बनारस के लिए, सपोज कोई नोएडा में है, कोई बेंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई और नेपाल में, एनीवेयर, और वो टाइप करता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी, तो उसको ऐड आपको यहाँ पे भी दिखेगी। इसका पहले का मतलब ये हुआ। सेकंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं, दैट मीन यहाँ का ये प्रोसेस है कि आपकी ऐड उन्हीं लोगों को दिखेगी जो गूगल पे जाके आपका कीवर्ड सर्च करेंगे, और वो बनारस में होना चाहिए। उनकी प्रेजेंट लोकेशन जो होनी चाहिए बनारस में होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है गाइस, जिसमें क्या होता है कि आपको अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ऐड बनारस में लोगों को नहीं दिखेगी, उनको दिखेगी जो आउट ऑफ बनारस है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है गाइस। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि अगर आपका काम डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन टाइप का है, तो आप प्रेफर करिए स्टार्टिंग में आपका जो लोग बनारस में है। दैट यहाँ पे लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। और नेक्स्ट आता है आपका बजट का। बजट सपोज गाइज मैंने यहाँ पे पर डे 200 रुपये रख लिया हूँ, सॉरी, पर डे मैं 200 रुपये के बजट पे अपना आप कैंपेन स्टार्ट करने वाला हूँ। जितना भी आपकी बजट होगी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपका बजट, अगर आपका बिगनर है या ऑलरेडी है, सो आप थोड़ा सा कैंपेन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सडनली आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बजट पे नहीं कैंपेन स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप 10,000, 15,000, 20,000, बिकॉज ये गूगल की एडवर्ड पॉलिसी है। आपने अभी कुछ खर्च नहीं किया
और डायरेक्टली आपका बजट इतना जाने वाला है, दैट मीन कहीं ना कहीं ये कैंपेन गूगल के फ्लैग करती हैं, देन वहाँ पे कैंपेन आपकी सस्पेंड होती है। सो गाइस, जब भी आप बजट पे काम करिए उसको छोटा बजट रखिए, 1000, 500, 1500, और उसको थोड़ा कंज्यूम होने दीजिए। अगर बजट आपका रेगुलर बेसिस पे खर्च होगा, दैट आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है बिडिंग का। गैस, बिडिंग के लिए मैं, अगर बिगनर हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ मैनुअल CPC। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस स्किल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो कीवर्ड है एक को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे मैंने ऐड ग्रुप का जो नाम रख रहा हूँ, बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, जो ऐड ग्रुप का नाम रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे फ़िलहाल बिडिंग में रख रहा हूँ 2 रुपये, और यहाँ पे जो कीवर्ड्स मुझे यूज़ करना है वो मैं ब्रॉड में यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग को। गाइज, यहाँ पे बहुत समझने की बात है। मैंने कैंपेन क्रिएट किया, पहला ऐड ग्रुप का नाम मैंने पहला अपना कीवर्ड डाल दिया, बिडिंग हमने 2 रुपये लगा दी, और कीवर्ड जो यहाँ पे हमें यूज़ करना है वो हमने कर दिया डिजिटल मार्केटिंग इन ब्रॉड में। देन उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गई ऐड बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं RSA, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज कि ऑलरेडी मेरे पास 4 से 5 कीवर्ड हैं जो सिमिलर हैं, सपोज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वाराणसी इंस्टीट्यूट, ये। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो फॉर्मेट है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइनल URL अपना यूज़ कर लेता हूँ। जो लैंडिंग पेज है मेरा, मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे गाइज आता है पार्ट 1 पार्ट 2, तो मैं सपोज मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ताकि मेरा URL यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपका क्या होगा कि यहाँ पे URL ये वाला आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या आता है गाइस बनाने के लिए हेडलाइंस। अब देखिए, एक ऐड जो बनती है, सपोज मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ यहाँ पे, और यूट्यूब पे अगर मैं टाइप करता हूँ ऑनलाइन, मैं इसलिए आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ मैं। अब देखिए, ये मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ किया, और ये मेरे पास क्या हो गई, ऐड बन गई। अब ऐड में हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो फॉर्म यहाँ से पूरा यहाँ तक है, इसको बोलते हैं स्निपेट। इसको जितना बेटर आप करेंगे गाइज, वहाँ पे बेटर आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ऐड बनाने के लिए आपको यहाँ पे अपना जो कीवर्ड्स है, जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको फोकस करने वाला। देखिए, सबसे पहला हमारा कीवर्ड्स है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लेता हूँ नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग, और मैं यहाँ पे दे दिया कोर्स। और सेकेंड में मुझे बनाना है, मैं इसका सेकेंड लाइन यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने यूज़ किया है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। ये मैंने एक ऐड कॉपी बना दी। अब मेरी ऐड को गूगल यहाँ पे ऐसे देखेगा, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। अब मुझे तीसरा बनाना है। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि गाइस यहाँ पे देखिए मेरे पास और भी ऐड मेरा कीवर्ड्स बचे हैं, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एड्स बना दूँगा। जैसे मैंने बना दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने देखता हूँ इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको बना लिया नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। या अगर ये नहीं आता है तो मैं ऐसे करके अगर यूज़ करता हूँ नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मैं यहाँ पे यूज़ कर लिया डिजिटल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने यूज़ कर लिया। और मैं इसके अब सेकेंड कुछ फैक्टर्स यूज़ करूँगा, जिसमें ये मेरे एड्स को सेकेंड कॉपी, ये फ़िलहाल जो हम यहाँ पे H1 ये जो हम ऐड क्रिएट कर रहे हैं, दैट कॉल द ऐड कॉपी। मैं ऐड कॉपी यहाँ पे बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बना दिया कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सपोज ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बना लिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। ठीक है, और हमारे पास अभी कितनी कौन सी बनी है, यहाँ पे मैं यूज़ कर लिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मैंने यूज़ कर लिया हूँ।
और यहाँ पे हमें बनाना है डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वाला है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और यहाँ पे हमें डालना है गाइस, सपोज अब यहाँ पे मुझे की फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ 5 मंथ एडवांस कोर्स। यहाँ पे मैं यूज़ कर ले सकता हूँ कि लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग क्लास। यहाँ पे मैं और भी कुछ 1-2 फैक्टर यूज़ कर सकता हूँ। स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल स्पेशलाइजेशन, इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ, स्पेशलाइजेशन कोर्स। सो गाइज ये बेसिकली मैंने अपनी ऐड कॉपी बना ली, जो आप देख सकते हैं। ये हमारी ऐड कॉपी यहाँ पे ऐसे दिखेगी। अगर मैं डेस्कटॉप पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे इस टाइप से दिखेगी। और अगर मैं अभी इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इसकी एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता कि कौन सी ऐड कॉपी मेरी बेस्ट रिस्पॉन्स करेगी, किस ऐड कॉपी का मेरा क्या होगा CTR ज़्यादा होगा। सो इसके लिए गाइस मैं क्या करता हूँ कि मैं डिफरेंट टाइप के एड्स कॉपी बना देता हूँ। अब इसको क्या करूँगा कि लाइव कर दूंगा कैंपेन को। जब मेरी कैंपेन लाइव हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे धीरे धीरे इस पर क्या होगा कि आपका इम्प्रेशन आना शुरू हो जाएगा। जब इम्प्रेशन और क्लिक्स आएंगे तो एक्चुअली में मुझे पता चल जाएगा कि किस ऐड का CTR अच्छा हो रहा है, ताकि उससे क्या हो कि मेरा कैंपेन का क्वालिटी स्कोर अच्छा हो जाए, कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर अच्छा हो जाए। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन बनाना है गाइस। हमने यहाँ पे टाइप कर लिया नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। मैं अपने इंस्टीट्यूट की क्वालिटी एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। वाराणसी मैंने यहाँ पे कर दिया 7 सर्टिफिकेट, और मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ लाइव 100% जॉब प्लेसमेंट। हमने कर दिया लाइव ट्रेनिंग क्लास। मैंने यहाँ पे कर दिया 5 मंथ्स एडवांस कोर्स। मैं यहाँ पे कर दिया गेट स्पेशलाइजेशन इन SEO PPC सोशल मीडिया मार्केट एंड ईमेल। ठीक है, अब ये मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बना दिया। अगर आप चाहें तो आप ऐड और भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ें क्या हों कि इस रिस्पॉन्स में बेस्ट हो। अब गाइस यहाँ पे एक देखिए पिन का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी गूगल इसको हमारा हमेशा H1 बना दे, तो आप क्या करिए, इसको आप पिन कर सकते हैं यहाँ पे। अब गूगल क्या करेगा कि इस वाली हेडलाइंस को फिक्स कर लेगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब ये मेरा एक्सीलेंट था, बट यहाँ पे अब गुड्स आने लगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि गाइस आप इसको जब भी यूज़ करें तो स्टार्टिंग में आप इसको छोड़ दें। जब आप इसको छोड़ देंगे दैट मीन खुद ही ये जब ऐड लाइव होगी और आपका चलने लगेगी, देन आपको खुद यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे हम चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सिंस 19 बेस्ट ट्रेनर ऑनलाइन अब एक वर्ड मेरा ज़्यादा हो गया तो सपोज मैं ऐसे लिख दिया। अब ये मेरा देखिए ऐड कॉपी यहाँ पे एक्सीलेंट बन गया, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे करना है सेव एंड कंटिन्यू। अब जो मेरी मेहनत थी, जो मेरा काम था, वो सारा एक ही ऐड कॉपी के लिए करना है। अब यहाँ पे मुझे करना है पब्लिश, और यहाँ पे कर देना पब्लिश। अब गाइस ये मेरी ऐड कॉपी बन गई। अगर मैं कैंपेन पे चलता हूँ, देखिए यहाँ पे ये कैंपेन है। कैंपेन के बाद ये ऐड ग्रुप्स आ गए। एक ऐड ग्रुप ऑलरेडी मेरा बन गया डिजिटल मार्केटिंग पे।
अब मुझे यहाँ पे दूसरा बनाना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। अब मेरा जो दूसरा कीवर्ड्स है गाइस, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ऐसा क्यों यूज़ करते हैं। सो गाइस, क्योंकि मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि यहाँ पे मेरा कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर क्या हो। मेरा मेन फोकस ये है कि मेरा कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर कैसे अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वालिटी स्कोर होगा गाइस, उतना गूगल एड्स कोर्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसमें उतना ज़्यादा आपका क्या होगा कि उतना बेटर रिस्पॉन्स करेगा। अब गाइस इस ऐड में देखिए हमारी जो मेरा जो मैंने कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ वो डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी। अब मेरा यहाँ पे उतना बहुत पुअर ऐड बन रही है, मैं एक यूज़ कर लिया डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी। अब ये मैं यहाँ पे यूज़ कर लिया अपने ऐड को यहाँ पे बनाने के लिए। अब जैसे मैंने बनाया और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। सॉरी, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था, हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये हमें सेकंड जो थर्ड हमारे पास कीवर्ड है, मैं उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे यूज़ किया, ये मेरा बिडिंग हमने यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड्स यूज़ करूँगा। कीवर्ड्स में यूज़ करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए कि मेरा जो है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी, मैं यहाँ पे अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू। देन फिर हमारे जो कीवर्ड्स हैं मैं उस पर सेलेक्ट कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पे। यहाँ पे मैंने बिडिंग दे दी और यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड्स दे दिया। और कीवर्ड्स देने के बाद मैं इसको क्या, सेव एंड कंटिन्यू। सपोज एक और मेरे पास कीवर्ड है तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। दैट मीन एक कैंपेन हमने बनाया, 5 अगर हमारे पास कीवर्ड हैं तो ये देखिए 5 हमने ऐड ग्रुप्स बना लिए और ये हमारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए। तो मैं इस टेक्निक से अपनी एक कैंपेन क्रिएट करता हूँ जो आगे चल के मुझे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इन कंपेयर टू सपोज़ अगर कोई कैंपेन कीवर्ड्स के क्वालिटी के लिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसे क्रिएट करना है। अब जैसे ये कैंपेन क्रिएट हो गई गाइस, अब हमें इसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा कैंपेन को कैसे हमारा ऑप्टिमाइज होगा, कैसे यहाँ पे हम नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स की। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नेगेटिव कीवर्ड्स का, यहाँ पे हमने आए और कैंपेन का हो गया, सेलेक्ट ए कैंपेन मैं कर लूँगा। और यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड जैसे सपोज मेरा फ्री हो गया एंड मेरा जॉब्स हो गए, मैं जॉब्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ फ़िलहाल। अब मतलब अगर कोई ऐसे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के लिए तो ये नहीं है। फिर हमारे पास स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, सपोज़ ऐसे कीवर्ड्स को आप क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव के लिए, अपना यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। देन हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेमोग्राफिक्स में। डेमोग्राफिक्स में गाइस आपको यहाँ पे एज फिल्टर चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपकी कैंपेन ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं करेंगे देन यहाँ पे क्या होगी कि आपकी कैंपेन पे बहुत ज़्यादा क्लिक्स आएंगे जो कि आपकी कैंपेन अच्छी नहीं रहेगी। सपोज़ गाइस मेरा जो टारगेट ऑडियंस होता है वो होता है यहाँ पे जितने भी अननोन होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ से इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अननोन लोग को मैं अपनी कैंपेन ना दिखाऊं, अदरवाइज़ मेरे पे बहुत ज़्यादा फेक क्लिक्स आते हैं या अलग अलग के बहुत से क्लिक्स आते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि गाइस मेरी कैंपेन जो है, जो एज फिल्टर है वो 18 साल से लेके 35 साल, 40 साल, 45 साल है, तो उसके बाद यहाँ पे भी चीज़ें आप क्या कर सकते हो कि अपना डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। अब एक आता है यहाँ पे एज फिल्टर आता है गाइस। अगर आपको लगता है कि नहीं जो मेरी एड्स है यहाँ पे अननोन को हमेशा हम क्या करते हैं गाइस, इसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं। अननोन लोग वो होते हैं जिनको गूगल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि उनका कोई जीमेल से नहीं लॉगिन रहते हैं या फिर कोई उनकी ब्राउज़र हिस्ट्री नहीं है
जिसको गूगल क्या कर पाता है, काउंट नहीं कर पाता है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने अननोन लोग को माइनस और डिक्रीज़ कर दिया। देन यहाँ के जो एक चीज़ आती है डिवाइस का गाइस, जिसमें हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर सपोज़ मुझे क्या होता है कि मुझे टैबलेट पे अपनी कैंपेन को ऐड नहीं करना, तो मैं यहाँ पे डिक्रीज़ कर दूँगा। अगर मुझे लगता है मोबाइल पे या कंप्यूटर पे मुझे नहीं चलाना, तो यहाँ पे इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम शेड्यूल का गाइस, कि अगर आपको ऐड अपनी शेड्यूल कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हमें कैंपेन पे क्लिक करना है, कैंपेन आ गया, और ऑल डेज पे तो ऑल डेज, यहाँ पे आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना है कि आपकी कैंपेन कितने बजे लाइव होगी। सपोज़ अगर मुझे मॉर्निंग में 7 बजे से मुझे लाइव करनी है, तो मैं यहाँ पे अपना 7 बजे सेलेक्ट कर लूँगा, और मेरी कैंपेन डेली ऑटोमेटिक 7 AM पे लाइव हो जाएगी। और मुझे रात को अगर सपोज़ रात को चलाना है 2 बजे, इवनिंग में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक, तो यहाँ पे हम आपका सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं मंडे टू फ्राइडे चलाना है, मंडे टू सैटरडे चलाना है, या सिर्फ मंडे चलाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये गाइस आपका पूरा बेसिक है कैंपेन क्रिएट करने में। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिक से लेके सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा गाइस कि यहाँ पे एक्सटेंशन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप गूगल एड्स में एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं, और एक्सटेंशन का क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको सारी वीडियोस के अपडेट आपको, और चैनल को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, सारी वीडियोस के अपडेट आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में।